नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेहतमंद नुस्खे में। मैं हूं आपके साथ सुमन आर नेगी। दोस्तों, गर्मियां शुरू हो चुकी है, प्यास बहुत लग रही होगी। ऐसे में शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए आप क्या पीते हैं? ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन यकीनन जो हम सबका पसंदीदा है वो है नींबू पानी, जो हमारी प्यास को बुझाता ही है, साथ ही हमारी सेहत को भी कई सारे फायदे पहुंचाता है। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना आज आपको बताया जाए नींबू के बारे में। आखिर क्यों है ये फायदेमंद, कैसे है ये फायदेमंद, और साथ ही इसके इस्तेमाल का सही तरीका। दोस्तों, जो चीज़ फायदा करती है वो नुकसान भी पहुंचाती है, और वो नुकसान तब करती है जब आप उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में ये नींबू आपको फायदा भी देता है, लेकिन अगर आपने इसके इस्तेमाल में छोटी सी चूक कर दी तो ये आपको नुकसान भी कर जाएगा। ऐसे में इस वीडियो में जाने नींबू के फायदे, नुकसान और इस्तेमाल का सही तरीका। हम नींबू का इस्तेमाल कई सारे व्यंजन में करते हैं, चाहे फिर वो चाट हो, चटनी हो या फिर कोई भी सालन। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये नींबू है विटामिन सी का मुख्य स्रोत, जो आपकी सेहत को कई सारे लाभ पहुंचाता है। आयुर्वेद में भी नींबू के बारे में कई सारी अच्छी बातें लिखी गई हैं। नींबू का इस्तेमाल पेट के कीड़ों को मारने के लिए, पेट में उठने वाले दर्द में आराम पहुंचाने के लिए, कब्ज में, साथ ही साथ और भी कई बीमारियों में किया जाता है। ये तो हमने आपको नींबू के कुछ ही फायदे बताए। इसके फायदों की फहरिस्त बहुत लंबी है, बताएंगे आपको, सब बताएंगे। लेकिन पहले समझिए कि आखिर ये नींबू है क्या। नींबू की कई जातियां पाई जाती हैं, जैसे कागजी नींबू, बिजौरी नींबू, जमीरी नींबू और मीठा नींबू। औषधि के रूप में कागजी नींबू का ही प्रयोग करना चाहिए। इसका आकार छोटा या मध्यम होता है। इसका वृक्ष कांटों से युक्त झाड़ीनुमा होता है। इसके फूल छोटे, सफेद और गुलाबी रंग के होते हैं। फूलों से सुगंध भी आती है। नींबू का वानस्पतिक नेम यानी कि बॉटनिकल नेम है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। दोस्तों, ये तो आपने जाना कि नींबू क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। अब जाने इसके फायदे। नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है। इसके साथ ही इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर जैसे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण भी होते हैं। वहीं यह खून को साफ करने और अस्थमा की स्थिति में भी उपयोगी हो सकता है। नींबू में मौजूद पॉलीफेनॉल्स बढ़ते मोटापे को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। नींबू को डिटॉक्स ड्रिंक के रूप में भी सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। दरअसल नींबू का रस शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है। साथ ही साथ इससे हमारा शरीर हाइड्रेट भी रहता है। जिन्हें किडनी स्टोन की शिकायत है वो अपनी डाइट में नींबू को शामिल कर सकते हैं। दरअसल नींबू में मौजूद सिट्रेट गुण पथरी को बनने से रोकते हैं। भले ही इसका नेचर एसिडिक हो, लेकिन शरीर में जाकर ये एल्कलाइन प्रभाव देता है और किडनी के लिए क्लींजर की तरह काम करता है। ऐसे में भरपूर मात्रा में पानी के साथ साथ नींबू पानी का सेवन करना भी लाभकारी हो सकता है। फिर भी बेहतर यही होगा कि आप डॉक्टर से भी एक बार सलाह जरूर लें। अगर शरीर को सही मात्रा में आयरन ना मिले तो खून की कमी यानी कि एनीमिया हो सकता है। ऐसे में आयरन से भरपूर खाने को अपनी डाइट में शामिल करें। विटामिन सी से रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारी इम्यूनिटी भी बेहतर होती है। नींबू सिर्फ स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि त्वचा के लिए भी लाभकारी है। मुहासों से होने वाले दाग धब्बों को हल्का करने के लिए नींबू के रस का इस्तेमाल किया जा सकता है। विटामिन सी त्वचा में कोलेजन को बढ़ाकर स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में भी सहायक हो सकता है। ऐसे में स्ट्रेच मार्क्स की परेशानी को कम करने के लिए नींबू का सहारा आप ले सकते हैं। हालांकि स्ट्रेच मार्क्स के दाग को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ये दाग हल्के जरूर हो सकते हैं। विटामिन सी एक कारगर एंटीऑक्सीडेंट है और झुर्रियों को हटाकर एजिंग के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। बालों से डैंड्रफ हटाने के लिए भी नींबू का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी चीज जो फायदा करती है वो नुकसान भी कर सकती है, और नुकसान तभी करती है जब हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमने अभी आपको नींबू के फायदे बताए हैं। अब जाने कि अगर आपने नींबू का गलत इस्तेमाल किया तो आपको क्या कुछ नुकसान उठाने पड़ सकते हैं।
नींबू का अधिक सेवन दांत खट्टे कर सकता है। नींबू से हानि की बात करें तो नींबू का सेवन टूथ एनिमल यानी कि दांतों की बाहरी परत को खराब कर सकता है। साथ ही जिनकी त्वचा संवेदनशील होती है उन्हें स्किन पर नींबू का इस्तेमाल करने से रैशेस या एलर्जी की समस्या हो सकती है। नींबू विटामिन सी का बड़ा स्रोत है और विटामिन सी के अत्यधिक सेवन से दस्त, मितली और पेट में ऐंठन की समस्या हो सकती है। अच्छा देखिए, ये मामूली सा नज़र आने वाला नींबू जी, जिसका सही नाम लीमू है, कोई इसे लेमन कहता है, ये विटामिन सी का स्रोत है। इसमें विटामिन सी भरा पड़ा है। जितना आप निचोड़ते हैं इतनी विटामिन सी की बूंदें, कतरे, ड्रॉप गिरते हैं। और विटामिन सी बहुत सारे काम करता है। विटामिन सी क्योंकि हाजमा भी करता है, किसी भी चीज़ में हम ज़ाहिर में तो उसका स्वाद बढ़ाने के लिए किसी भी चीज़ में इसको दाल में या पानी में मिलाकर इसे पीते हैं तो ये स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि हमारा हाजमा दुरुस्त करता है, सही करता है। फिर इसका एक और काम है कि जहाँ जहाँ वर्म हो यानी स्वेलिंग जहाँ जहाँ होती है उसको ख़त्म करता है, एसिडिटी को खारिज करता है, कब्ज़ को तोड़ता है और चेहरे पे रौनक लाता है, चेहरे पे रौनक लाता है। और इसके और इतने फ़ायदे हैं, लीवर के में बहुत फ़ायदा देता है। अगर लीवर में कोई ऐसा रोग हो गया जैसे जॉन्डिस, पीलिया, तो ये विटामिन सी बहुत फ़ायदा देता है। तो लीवर के मरीज़ को भी ये दिया जाता है। पेशाब में जलन के तौर पर भी इसे इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी के पेशाब में जलन हो जाए तो 1-2 नींबू और 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर उसके पेशाब की तकलीफ़ को फौरी तौर पर फ़ायदा पहुंचाने के लिए दिया जाता है। और इसे अगर नींबू, अदरक, लहसुन और सिरका, जैतून का, अगर इन सब का रस, सबका बराबर बराबर रस लेकर मिक्स करके अगर 5-6 महीने पिया जाए तो ये हार्ट ब्लॉकेज को भी खोल देता है। नींबू का इस्तेमाल किया करें, लेकिन उन लोगों के लिए नींबू नुकसान देता है जो लोग खांसी, नज़ला, दमा, छींके, कफ के मरीज़ हैं। जिन लोगों को भी ये बीमारियां हैं वो लोग, उन लोगों को नींबू हर सूरत में नुकसान देता है। दोस्तों, नींबू बहुत फायदेमंद है। विटामिन सी का ये मुख्य स्रोत है जिस कारण से ये हमारे शरीर को कई सारे लाभ दे सकता है। लेकिन साथ ही आपने ये भी इस वीडियो में देखा है कि अगर आपने नींबू का गलत इस्तेमाल किया, ज़्यादा अगर आपने इसका सेवन कर लिया तो आपके शरीर को नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। ऐसे में नींबू का इस्तेमाल करें, अपने आहार में इसे शामिल करें, अपनी डाइट में इसे शामिल करें, लेकिन संभल कर। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप हमसे कुछ और भी जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें।